प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं महेश चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा सरल दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे पिरामिड डायग्राम, पिरामिड आरेख किस प्रकार से इनकी रचना की जाती है। पिरामिड आरेख को पिरामिड आरेख क्यों कहते हैं, ये देखिए कि इन आरेखों की जो आकृति है वो लगभग पिरामिड के समान होती है, इसलिए इन्हें पिरामिड आरेख कहा जाता है। पिरामिड आरेख द्वारा आयु वर्ग और लिंग के अनुसार जनसंख्या अथवा साक्षरता के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आरेख आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसकी आकृति दूर से देखने पर पिरामिड की भांति अथवा त्रिभुज की भांति दिखाई देती है और इसलिए इसे पिरामिड आरेख कहते हैं। इन आरेखों पर आयु वर्ग और लिंग के अनुसार जनसंख्या अथवा साक्षरता को प्रदर्शित करने के लिए ये आरेख काम में लिए जाते हैं। एक उदाहरण की सहायता से यहाँ पर हम पिरामिड आरेख की रचना करते हैं। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के साथ निम्नलिखित आंकड़ों को पिरामिड आरेख के द्वारा प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने आंकड़े दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या दी गई है 1981 की। इन आंकड़ों को पिरामिड आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जो भी जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं, उन आंकड़ों को आयु वर्ग के अनुसार विभाजित किया जाता है और संबंधित आयु वर्ग में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है उसे स्त्री और पुरुष दोनों में विभाजित किया जाता है। जैसे यहाँ पर आयु वर्ग दे रखे हैं आपके 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, इस प्रकार से कंटिन्यूएशन में आयु वर्ग दे रखा है और उसी के पैरेलल में कुल जनसंख्या का प्रतिशत दे रखा है स्त्री और पुरुष के रूप में। तो इस प्रकार से स्त्री और पुरुष की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के द्वारा यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने सरल दंड आरेख बनाए थे, उसी प्रकार से जो बनाने की प्रक्रिया है वो लगभग उसी प्रकार से है। सरल दंड आरेख में खड़े हुए दंड वहाँ पर बनाए गए थे, जबकि यहाँ पर लेटे हुए दंड अपन को बनाने हैं। जैसे इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पर एक खड़ी रेखा के स्थान पर 2 खड़ी रेखाएं हैं और एक आड़ी रेखा हम बना देते हैं। तो जो 2 खड़ी रेखाएं हैं, उन दोनों खड़ी रेखाओं पर आयु वर्ग को हम मापनी के रूप में अंकित कर देते हैं। जो भी आंकड़ों के हिसाब से हमें आयु वर्ग दिए गए हैं 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, तो ये जो भी आंकड़े दे रखे हैं आयु वर्ग के, उन आंकड़ों को उस खड़ी रेखा के ऊपर विभाजित करके मार्क कर दिया जाता है। आयु वर्ग को इस प्रकार से लिखा जाता है कि दोनों तरफ के जो दंड हम बनाएंगे, उन दोनों दंडों के बीच में एक एक आयु वर्ग हमारा प्रदर्शित हो सके। बिल्कुल बीच में एक ही सीध में एक समान रेखा के द्वारा आयु वर्ग को सरल दंडों के बीच में हम प्रकट कर देते हैं। अब ये जो आपका पिरामिड आरेख है, ये जो बीच का जो एरिया हमारा है दोनों खड़ी रेखाओं के बीच में, यहाँ पर लिख दिया हमने आयु वर्ग अथवा एज ग्रुप। इन आयु वर्गों के एक तरफ राइट साइड में हम लिख देते हैं मेल और लेफ्ट साइड में लिख दिया फीमेल अथवा पुरुष और स्त्री। तो जो दाईं तरफ जो हमारे दंड बनेंगे, वो दाईं तरफ वाले दंड पुरुष जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, जबकि बाईं तरफ वाले जो दंड हैं वो स्त्रियों की जो जनसंख्या है आयु वर्ग के अनुसार उसको यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। नीचे की जो आड़ी रेखा है उसके ऊपर हम लिख देते हैं कुल जनसंख्या का प्रतिशत। तो जहाँ से भी आपकी ये खड़ी रेखा से मापनी शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दोनों तरफ इसी प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि हमारे जो स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत है वो अधिकतम 7 तक का है। तो 0 से लेकर 7% को प्रदर्शित करने के लिए नीचे की जो आड़ी रेखा है, उस आड़ी रेखा के ऊपर हम मापनी अंकित कर देते हैं। मापनी अंकित करने का
वही सिद्धांत है कि हमारी ज़रूरत के अनुसार हम उसकी मापनी को निर्धारित करते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अथवा कितना भी हम उसको मापनी को रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर ही निशान लगा लिए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या का प्रतिशत है, उस जनसंख्या के प्रतिशत को हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब सबसे पहले देखिए, जैसे जो अभी आपका उदाहरण दे रखा था 0 से 4, तो 0 से 4 में स्त्री की जनसंख्या 6.8 दे रखी है और पुरुष की जनसंख्या 7.0 दे रखी है। अब हम यहाँ पर देखिए, ये 0 से 4 वाला जो हमारा ग्रुप है, 0 से 4 में दोनों तरफ, एक तरफ पुरुष की, एक तरफ स्त्री की। तो जो पुरुष की जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम राइट साइड में 7 तक अपना दंड लेकर जाएंगे। हमने मापनी पहले अंकित कर रखी है, 1 से लेकर 7, 0 से लेकर 7। तो हमारा जो दंड की जो लंबाई रहेगी वो यहाँ पर 7 रहेगी, जबकि लेफ़्ट साइड में जो दंड की लंबाई है वो हमारी 6.8 रहेगी, जैसा कि आपको उदाहरण में दे रखा है। उसी प्रकार से फिर आगे वाला ग्रुप देखते हैं, 5 से 9 आयु वर्ग है, 5 से 9। इस 5 से 9 आयु वर्ग में स्त्री जनसंख्या दे रखी है 6.3%, जबकि पुरुष दे रखी है 6.8%। अब 5 से 9 वाला जो आयु वर्ग है उसमें पुरुषों के सामने 6.8 की जो दूरी है वहाँ तक एक आपको लेटा हुआ दंड बनाना है, जबकि स्त्री की जनसंख्या में 6.3 तक एक आपको दंड की रचना करनी है। इसी प्रकार से जैसे जैसे आपके ये आयु वर्ग के सामने स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का ये जो प्रतिशत दे रखा है, उसी प्रतिशत के अनुसार यहाँ पर आयु वर्ग के सामने दोनों तरफ अगल बगल में दाईं तरफ पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत और बाईं तरफ स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत हमें प्रदर्शित करना है। और इस प्रकार से प्रदर्शित करते हुए ये जो आड़े या लेटे हुए दंड हैं, इन लेटे हुए दंडों को बनाते हुए हमें ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाना है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाते हो, जो दंड है उन दंडों की जो लंबाई है वो लगातार धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि जनसंख्या कम में उनका इस आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत लगातार धीरे धीरे कम होता जाता है। तो दूर से देखने पर ये हमें पिरामिड की भांति नज़र आता है। जैसे जैसे आपकी ऊपर की ओर आयु वर्ग बढ़ते जाते हैं, दंडों की जो लंबाई है वो लंबाई लगातार धीरे धीरे कम होती जाती है। इस प्रकार से आपकी पिरामिड आरेख की रचना यहाँ पर हो जाती है। जनसंख्या के प्रतिशत को स्त्री अथवा पुरुषों में प्रदर्शित करने के लिए पिरामिड आरेख यहाँ पर बनाए जाते हैं, इनकी रचना की जाती है। थैंक यू।